नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अंकिता भंडारी के हत्यारोपियों का नार्को टेस्ट कराने को लेकर कोटद्वार जीएम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एसआईटी ने शुक्रवार को अंकिता के तीनों हत्यारोपियों के नार्को टेस्ट करवाने के लिए न्यायालय में अर्जी दी थी। इसी अर्जी पर न्यायालय में सुनवाई होनी है। अंकिता हत्याकांड में शुरुआत से ही वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग की जा रही है। पुलिस पर आरोप भी लगे हैं कि जानबूझकर वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया जा रहा। कई राजनीतिक दल भी इस बात को उठा रहे हैं और ऐसे में अंकिता के परिजनों ने कुछ दिन पहले आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। और अब ये जरूरत महसूस हुई कि उसमें नार्को टेस्ट कराया जाए, तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक दरखास्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया जीएम कोटद्वार में, और उसकी सुनवाई के लिए तिथि आज की तिथि नियत की गई है। माननीय न्यायालय आज उसमें सुनवाई करेगा। तो ये खबर आपको कोटद्वार से बता रहे हैं, जहां अंकिता भंडारी के हत्यारोपियों का नार्को टेस्ट कराने के लिए आज कोटद्वार जीएम कोर्ट में सुनवाई होनी है। साथ ही आपको बता दें कि न्यायालय में आज सुनवाई होगी और लगातार एसआईटी ने कोर्ट से अर्जी की थी कि अंकिता भंडारी हत्यारोपियों के नार्को टेस्ट करवाया जाए। उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड में महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण देने का कानून पारित किया है, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड की महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को महिला मोर्चा उत्तराखंड की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया गया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने सीएम धामी को गुलदस्ता देकर आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का एक बड़ा उदाहरण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण से नवाजा है। वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने भी सीएम की भूमिका का आभार जताते हुए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य महिलाओं की देन है कि जिसमें सरकार ने महिलाओं का सम्मान करते हुए उन्हें सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का काम किया है। उनको एक महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ने माननीय मुख्यमंत्री जी का पार्टी कार्यालय में आभार व्यक्त किया। इससे पहले भी जब महिला आरक्षण पे 30% आरक्षण पे विधानसभा में बिल पास हुआ था, उसी दिन पूरे उत्तराखंड में हमारी महिला मोर्चा ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। सभी जिलों में हमने कार्यक्रम किए और हम दिल्ली चुनाव में थे, हम लोगों ने दिल्ली में ही उनका धन्यवाद किया है, मिठाई बांट कर किया। और अभी जिस तरह से उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए और बेटी और सशक्त हो, आरक्षण महिलाओं के लिए उत्तराखंड की पहल से हुआ है। यहाँ की जो प्रदेश की नौकरियां होंगी उन पर, सरकारी नौकरियों पर, उसके लिए पूरे महिला मोर्चा ने, सभी महिलाओं ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया इस पहल के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बच्ची हमारी जो पहाड़ में पढ़ती हैं, जो यहाँ पढ़ती हैं, प्लेन में पढ़ती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उनको एक चुनौती से गुजरना पड़ता है। और उनको इस चुनौती से गुजरना पड़ता है क्योंकि वो उनके पास दोहरा एक हमेशा दायित्व रहता है। घर पे भी कुछ ना कुछ उनका काम होता है और उसके बाद उनको पढ़ाई भी करनी पड़ती है, स्कूल भी जाना पड़ता है और माँ का कहना भी मानना पड़ता है घर के आने के बाद। वहीं कोटद्वार में श्री सिद्ध बली बाबा के वार्षिक महोत्सव के आखिरी दिन लोक जगारों के आह्वान पर स्थानीय देवी देवताओं को अवतरित किया गया। जगरी सर्वेश कुकरेरी ने जैसे ही लोक जगारों की लोक प्रस्तुति शुरू की, वैसे ही दर्जनों लोगों पर स्थानीय देवी देवता अदृश्य रूप से अवतरित हो गए और नाचने लग गए। आपको बता दें कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का वास यही है। इन सभी देवी देवताओं का हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है।
उत्तराखंड जो है देवभूमि मानी गई है और जो इस देवभूमि जन्म भी लेता है वो हमारा सौभाग्य है और ये पौराणिक रीति रिवाज भी है और हमारी संस्कृति भी है और हमारा इन देवताओं पे इतना विश्वास कि कोई भी पत्थर पे हम विश्वास करके एक हमारी जो परंपरा चली आ रही है ये कभी हमारे बुजुर्गों पे होती थी चीजें, अब वो गुजर गए तो हम पे आ गए। अब होता है किसी परिवार में अगर कोई गुजरा तो दूसरे परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए मुझे बहुत परहेज करना पड़ता है और हनुमान जी की कई चीज देखनी पड़ती है मुझे। वहीं अल्मोड़ा शहर का निर्माणाधीन बहुउद्देशीय बस अड्डा मानकों के अनुरूप नहीं बन रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार ने इसके लिए करीब 16.50 करोड़ का बजट स्वीकृत किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने बजट में कटौती कर सिर्फ 14.09 करोड़ की मंजूरी दी है, जिसके सापेक्ष 11.78 करोड़ का बजट मिल पाया है, जिसके बहुउद्देशीय बस अड्डे से सिर्फ रोडवेज की बसों का संचालन किया जा सकेगा। इसमें टैक्सी और केएमयू की बसों का संचालन होना अब मुश्किल नजर आ रहा है। रोडवेज प्रशासन का कहना है कि जिस उद्देश्य से बहुउद्देशीय बस अड्डे के निर्माण के लिए और अल्मोड़ा की यातायात व्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए इसका प्रयोग होना था, अब नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम का अपना बस अड्डा बनने जा रहा है, पूर्व के मानकों के अनुरूप नहीं बन पा रहा है। इसमें ये बहुउद्देशीय बस अड्डा बनना था और ये आज सिर्फ हमारे रोडवेज के उपयोग में ही आ पाएगा, जबकि इसमें संचालित होनी थी केमू की बसें, टैक्सियां और अतिरिक्त जो बाहर से आने वाली बसें भी थी वो भी संचालित होनी थी, लेकिन ये आज के पूर्व में दिए हुए बजट के अनुरूप नहीं बन पाए। वहीं बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में शौर्य संचालन का आयोजन किया। संचालन सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से शुरू होकर अलग अलग मार्गों से होता हुआ वापस विद्यालय में खत्म हुआ। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में शौर्य संचालन का आयोजन किया गया। शौर्य संचालन का शुभारंभ बजरंग दल के प्रांत संयोजक अनूप बालिका ने दीप प्रज्वलित कर किया। शौर्य संचालन सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से शुरू होकर दोराहा रोड, नगर पालिका रोड, रामराज रोड, पेरिया रोड से वापस होते हुए विद्यालय में खत्म हुआ। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रशपाल राजहंस ने कहा कि बाबरी विध्वंस के बाद राम मंदिर की नींव रखी गई थी, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शौर्य दिवस मनाते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में जानकारी रहे। संपूर्ण जिले भर से हिंदू युवाओं को आह्वान किया है बजरंग दल के माध्यम से और हजारों की संख्या में आज युवा साथी यहाँ एकत्रित हैं और शौर्य संचलन निकालकर समाज को यह संदेश देना है जो 1992 के बाद की जिनकी जन्मतिथि है, जो आने वाली पीढ़ी है वो राम मंदिर को कदापि पिकनिक स्पॉट ना समझें। उनको ध्यान में रहे त्याग, बलिदान और समर्पण की एक गाथा है, इसका स्मरण दिलाने के लिए शौर्य संचलन का आयोजन किया है। वहीं चंबौली में ईट राइट इंडिया अभियान के अंतर्गत एनएसएस स्वयंसेवकों की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ईट राइट इंडिया अभियान एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा विश्व परिषद से रावल नगर तक जन जागरूक रैली निकाली गई। नुक्कड़ नाटक, पोस्टरों के माध्यम से कैसा भोजन खाएं, इसको लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर कल से चल रही बैठक में संगठन के विस्तार और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई और वहीं भारत को मिली G20 कार्यक्रम कराने की मेजबानी को लेकर भी चर्चा हुई। इस संबंध में बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद रेखा वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर रोज नए आयाम स्थापित कर रहा है। G20 कार्यक्रम की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को मिली है। देखिए G20, पहले तो मैं बता दूं कि कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो अध्यक्षता हमारे देश को मिली है, उसके लिए मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ।
और इस कार्यक्रम को हम 200 बैठकों के साथ में 56 शहरों में करने वाले हैं और जिसमें हमारा उत्तराखंड भी चयन हुआ है। और जो ये कार्यक्रम है वो ऋषिकेश में हमारे 2 तारीखों में होगा। ऐसा एक प्रोग्राम हमारे बीच में आया है। हम सब लोग इसको मिलके अपने उत्तराखंड के जो कल्चर है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे सरकार ने जो कार्य किए हैं, जो हमारा यहाँ का इतिहास है, उस सारी चीजों को लेके हम इन कार्यक्रमों में कार्यक्रम के माध्यम से प्लस हमारा यहाँ जो बहनें हैं वो अपने ड्रेसअप में आएंगी और अपने जो उनका ड्रेसअप है उसको वो। वहीं गोरखा राइफल के पूर्व सैनिकों ने यूनिट का नोवा स्थापना और दूसरा परमवीर चक्र दिवस धूमधाम से मनाया। इस दौरान परमवीर चक्र विजेता कैप्टन जीएस सलारिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आपको बता दें कि कैंट देहरादून में समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नमो नारायण थापा ने बताया कि यूनिट 21 दिसंबर 1959 को जीआर की स्थापना कर्नल एसएस मैत्रा के मार्गदर्शन में देहरादून में हुई थी। डे मना रहे हैं और हम अपना पीवीसी डे मना रहे हैं। आज ही के दिन हम लोग ने दोनों दिन कंबाइन करने की कोशिश करी है। 5 दिसंबर 1961 में हमको परमवीर चक्र हमारे यूनिट में उस ऑपरेशन के दौरान हमें मिला था कैप्टन जीएस सलारिया का, और 21 दिसंबर उसी साल हम लोग उससे 1 साल पहले हम लोग की पलटन तीसरी बार रेज हुई। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने एशियाई कराटे चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए इंडिया कराटे टीम को रवाना किया। इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों से बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड कराटे एसोसिएशन और कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की अगुवाई में एशियाई कराटे चैंपियनशिप में सभी बच्चे प्रतिभाग करेंगे। इसमें उत्तराखंड के बच्चे भी शामिल हैं, जिनको कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सम्मानित किया और उनका मनोबल भी बढ़ाया। साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार भी एशियाई कराटे चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए मेडल लेकर आएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है और शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए खेल अनिवार्य है। इसी कारण आज बच्चे खेल में अधिक रुचि ले रहे हैं। जीवन में खिलाड़ी की भावना से खेल खेलना आवश्यक है। उत्साह बढ़ाने वाला है कि अपनी पूरी भारत की एक टीम जो कि नेशनल चैंपियन जो कि एशियन चैंपियनशिप के लिए जा रही है, कराटे की पूरी ये टीम वो उसकी आज यहाँ पे उत्तराखंड की देवभूमि से उनको यहाँ से प्रस्थान किया जा रहा है, जो कि अपने आप में मैं समझती हूँ कि सबके लिए बहुत गर्व का विषय है। यह पहली बार अब तक में हुआ है कि आज जो है देवभूमि में जो है पूरे भारतवर्ष से एकत्रित हमारे कराटे के सभी बच्चे जो कि एशियन चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने। वहीं गदरपुर के श्यामनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद के ओर से घर बनाए जा रहे हैं। घरों को लाभार्थियों को कम कीमत में मिलने की योजना के संबंध में एक शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि 928 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे हैं, जिसका पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, जिसको लेकर संबंधित अधिकारी और लाभार्थियों को लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया, जिस पर लाभार्थियों को पूरी जानकारी दी गई। साथ ही लाभार्थियों की ओर से बताए गए बातों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। अपने अपने मन में उत्तराखंड के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना का आज 928 मकानों का यहाँ काफी दिनों पहले हमने शिलान्यास किया था और उसका बेस बनकर तैयार हो चुका है। ब्लॉक बन रहे हैं, कॉलम खड़े हो गए हैं और आज जो लाभार्थी लोग हैं इसी योजना की जानकारी उनको देने के लिए किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई पूछना चाहते हैं, उसका शंका कोई है, उसका समाधान के लिए आज यहाँ बुलाया गया है। और इनको पता भी चलना चाहिए
कि प्रधानमंत्री जी की ये बहुत कल्याणकारी योजना है। इस तरीके से मतलब ये जो योजना चलाई जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार द्वारा, तो सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी का और राज्य सरकार धामी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि जो मतलब ये आवासीय योजना गरीबों के लिए उन्होंने निकाली है, जो ये योजना का उन्होंने विस्तार किया है, तो शायद और भी अनेक जो लाभार्थी हैं उनको इस तरीके से हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने वालों से हरिद्वार पुलिस सख्ती से निपट रही है। सोशल मीडिया पर बंदूकों के साथ फोटो और वीडियो डालने वाले कई लोग जेल की हवा खा चुके हैं। इसी कड़ी में भादराबाद थाना क्षेत्र के रहमान नाम के शख्स को भी अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालना भारी पड़ गया। फोटो का संज्ञान लेकर एसएसपी के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ भादराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। पर हमारे द्वारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा यह देखा गया है कि कुछ लोग हैं जो फैशन के तौर पर या शहर में भय व्याप्त करने के उद्देश्य से वेपन के साथ, अवैध असले के साथ फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। इन पर अंकुश लगाने के क्रम में हमारे द्वारा इन पर कार्रवाई की गई। पूर्व में भी ऐसी कार्रवाई की जाती रही है और अभी हाल फिलहाल भादराबाद क्षेत्र का एक प्रकरण जिसमें एक व्यक्ति द्वारा फोटो डाली गई थी, उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। उसका नाम रहमान है। मैं बड़ेडी राजपूतान निवासी हूं। नई खबर उधम सिंह नगर जिले के जसपुर नगर पालिका से है, जहां नगर पालिका की ओर से भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। मामला जसपुर नगर पालिका का है, जहां सन 1965 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर अब्दुल हमीद की याद में एक पार्क बनाया गया, लेकिन आज उस पार्क की दुर्गति होती हुई नजर आ रही है। पार्क सिर्फ गाड़ियों के पार्किंग की जगह और पशुओं के बैठने की जगह बनता जा रहा है, लेकिन नगर पालिका इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मीटिंग में कहा कि पार्क का सौंदर्य कराओ, लेकिन वो कराने के लिए तैयारी नहीं होते। करते हैं शिकायत, पूरा समाज शिकायत करता है, लेकिन नहीं कर पाते ना। चेयरमैन यो नहीं सुन पाते। 91-92 में उस पार्क का निर्माण हुआ था अब्दुल कलाम पार्क के नाम से। 2-4 साल उसको ठीक रखा गया, उसमें फुलवाड़ी भी हुई, उसमें बच्चों के खेलने के कई चीजें लगी हुई थी, बच्चे खेलने में जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन कुछ समय बाद 3-4 साल बाद वो पार्क की लोहा भी दिख गया, फुलवाड़ी भी खत्म हो गई और उत्तराखंड बनने से पहले ही उसको बेकार कर दिया गया। नगर पालिका के चेयरमैन थे मुख्तियार अहमद जी, उनके कार्यकाल में अब्दुल हमीद पार्क बनाया गया था और बहुत अच्छा पार्क था, लेकिन उसकी आज जर्जर हालत के लिए नगर पालिका प्रशासन उसके पूरी तरह दोषी है। मेरे द्वारा भी बीच बीच में नगर पालिका बोर्ड में बैठक में जाकर उसको प्रस्ताव को रखा गया। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो पूर्व चेयरमैन मुख्तियार के पुत्र। पार्क बनाए जाते हैं वो सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए जाते हैं और लोग उसे विचरण कर सकें, बैठें, कुछ वृद्ध लोग आपस में बातें कर सकें, तो एक कम्युनिटी के लिए होता है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि इसकी गंभीरता को नगर पालिका नहीं समझ रही और उस पार्क को जो सार्वजनिक उपयोग के लिए होना चाहिए था वो निजी उपयोग के लिए उसका लोग उपयोग कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध श्री सिद्धबली बाबा महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है, जहां प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कंसल ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि सिद्धबली बाबा महोत्सव में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनकी सुविधा के लिए सरकार को इस महोत्सव को राजकीय मेला घोषित कर देना चाहिए ताकि सरकारी स्तर पर भी इसकी तैयारी हो सके। आज मेले ने भव्य रूप धारण कर लिया है। ये भी सब जो है बाबा की कृपा है, बाबा के अंदर आस्था है, तो ये मेला जो है भव्य रूप धारण कर रहा है। आज लाखों आदमी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। मेले में जो भंडारा जो चलते हैं, आज 2028 तक जो है मेले में भंडारे बुक हैं। ये भी सिर्फ बाबा की आस्था के ऊपर।
वहीं हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र से चोरी हुए 8 महीने के बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 6 महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। एसएसपी कार्यालय में डीआईजी गढ़वाल केएस ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। खास बात यह रही कि हरिद्वार में ही कार्यरत 2 महिला आशा वर्कर ने 2.5 लाख रुपए में बच्चे का सौदा किया था और बाकी अन्य 4 महिलाओं ने इस वारदात को अंजाम देने में उसकी मदद की थी। बच्चे को बेचकर 50,000 की रकम भी उन्होंने ग्राहक से हासिल कर ली और साथ ही बाकी की रकम बाद में देने का सौदा तय हुआ था, मगर इससे पहले ही सभी 7 आरोपी पुलिस टीम के हत्थे चढ़ गए। एक बच्चे को मां से अलग करना एक कितनी भावनात्मक रूप से कितनी एक पीड़ादायक घटना थी और इसकी संवेदनशीलता को मानते हुए ही कल लगातार एसएसपी भी हर क्षण इसकी सूचना मुझे भी ब्रीफ कर रहे थे और क्या प्रगति है उसके बारे में मुझे बताया जा रहा था और ये बहुत खुशी की बात है कि आज जो है हमें सफलता मिल गई है और पूरी टीम जिसमें मुलजिमान है लगभग 6 मुलजिम है तो सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि पूर्व में भी इस तरह की कोई घटना की गई है तो उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा काम किया है पुलिस ने, सुधांशु सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी टीम ने पूरा अच्छा काम किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन घटना जितना हो सके उतना जिसके किसी के साथ ऐसा दोबारा न कर सके वो सजा दीजिए। वहीं खबर रुड़की से है, जहां सोलानी नदी के पुल के नीचे शिव प्रसाद त्यागी की ओर से लगभग 80 गाय की देखभाल की जाती है। वहां गाय माता की रखरखाव को देखते हुए श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर ने 56,000 रुपए का सहयोग किया और एक गोरथ देने की भी बात कही। वहीं ललित कुमार शर्मा ने बताया कि मंदिर में जो शिवलिंग पर चढ़ावा आता है वो चढ़ावे का पैसा भी शिव प्रसाद त्यागी की गौशाला जाया करेगा। सुंदरकांड हमारे यहाँ कराया गया है। समय समय पर सुंदरकांड हमारे यहाँ भागवत, अभी कुछ दिनों पहले भागवत भी कराई गई थी और अब सुंदरकांड कराया गया है। हमारा मेन मकसद एक तो यह है कि जैसे कि श्री प्रकाश त्यागी जी ने आपको बताया कि हमारी टीम द्वारा और बाबा जी जो हमारे मौनी बाबा जी उनके द्वारा देखा गया कि जो सोनाली पुल है उसके नीचे लगभग 80 गोवंश रखा गया है और बड़ी दयनीय स्थिति में है। वो सारी गायें ऐसी हैं, लाचार हैं, बूढ़ी हैं, दूध देने वाली नहीं है। तो उनको देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मंदिर के द्वारा इन गायों के लिए कुछ किया जाए। मंदिर के प्रांगण में सुंदरकांड का कार्यक्रम किया गया है और सुंदरकांड के बाद भंडारे का कार्यक्रम किया गया है। बाबा के द्वारा किस तरह का सहयोग दिया गया? बाबा जी के द्वारा पिछले दिनों भी हमें 56,000 रुपए की जो कुराल है वो गौशाला के लिए दिलवाई गई है और अभी भी एक जो है गोग्रास रथ एक जो यहाँ नगर में चलेगा वो बाबा जी के द्वारा हमें सहयोग में दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।